मेरे, हे गोविंद हे गोपाल प्राणनाथ मेरे, हे गोविंद हे गोपाल प्राणनाथ मेरे। आगे बढ़े। गोमती नाम की नदी मार्ग में पड़ती है। सुदामा जी गोमती के किनारे खड़े हो गए, मल्लाह नाव चला रहे हैं। सुदामा जी ने आवाज लगाई, भैया केवट कोई नाव में बिठा लो, मुँह को व्यापार जानो है। केवटों ने आकर के कहा, पंडित जी बिठा तो लेंगे, लेकिन नाव में बैठने का जो चार्ज है वो 4 आना लगता है, तो 4 आना है आपके पास? सुदामा जी बोले, मेरे पास भैया रुपया ना है। केवटों ने कहा, महाराज तो मुफ्त में हम आपको पार नहीं करवे वाले, हम भी दिन भर लड़कन बच्चन के लाने काम करते हैं। सुदामा जी ने कहा, मैं तुम्हारे भाव को समझ रहा हूं। सुबह से सांझ होने लगी, मुरली वाले ने देखा कि अब तो ये मेरे मार्ग की तरफ आ गया है, तो अब जिम्मेदारी मेरी बनती है। अगर ये नदी के किनारे रुका रहा तो कहीं आज अपने प्राण ना त्याग दे। सुदामा कह रहे, तुझे जितनी परीक्षा लेनी है ले ले, लेकिन याद रखना मैं जानता हूं कि मेरी खबर तुझे है, हर हाल में तुम्हारी मेरी तरफ नजर है, ये मैं जानता हूं। लेकिन अभी मेरी पात्रता में कोई कमी होगी मोहन, इसलिए तुम मुझे अपनाने से डरते हो। मेरी मैया, जब कभी जीवन में विपत आए तो ये मत सोचना, ये मत सोचना कि प्रभु ने हमें ऐसा दुख क्यों दिया, ये सोचना कि हमारी पात्रता में कोई कमी रह गई होगी। सुदामा ने कहा, लेकिन एक बात तुम भी सुन लो कृष्ण, लौट के घर नहीं जाऊंगा, या तो तेरे दर आऊंगा या गोमती में कूद के मर जाऊंगा। भगवान ने उसी समय कमर में कछोटा लगाया, सिर पे पीतांबरी बांधी, और पता है नाव लेकर के केवट बन गए। केवट बन के नाव लेकर के गोमती नदी में आए, मेरा मित्र कहीं प्राण ना दे दे। भगवान ने किनारे पे नाव लगा दी, आवाज लगाई, भैया किसी को गोमती पार जाना है क्या? सुदामा ने सोचा ये वही केवट होंगे जो पैसे में पार करते हैं। जब कोई दिखाई नहीं दिया तो भगवान नाव से उतरे, सुदामा के पास आए, प्रणाम किया, पंडित जी पैर छू रहे हो। सुदामा ने कहा, प्रसन्न रहो, कहाँ से आए हो? केवट हूँ महाराज, नाव में जा रहा था, सोचा कोई राहगीर होगा तो पार कर दूंगा, बैठिए मैं आपको पार कर देता हूँ। सुदामा ने कहा, तू पार नहीं करेगा, आजकल संसार में बिना धन के कुछ नहीं होता भैया। अरे केवट, वो तो जितने केवट हैं तेरे साथी वो सब धन मांगते थे, बिना धन का कोई नदी पार नहीं किया मुझे। भगवान ने कहा, पंडित जी आप जानते हो उन केवट में और मुझ में बहुत अंतर है, और अंतर ये है कि वो केवट जो आपको मिले थे वो केवल गोमती पार करते हैं, और मैं ऐसा केवट हूँ जो जगत को भवसागर पार करता हूँ। बैठो मेरी नाव में, मैं तुम्हें भी पार कर दूंगा। सुदामा जी का हाथ थाम के भगवान नाव में बिठाए हैं। सुदामा की दीन दशा को देखकर भगवान के आंखों से अश्रु की कतार बहने लगी है। नाव आगे चलती जा रही है, भगवान झरझर आंसू बहाते जा रहे हैं, अपने मित्र के चरणों को निहारते जा रहे हैं। इसकी दशा सब मेरे कारण है, अगर इसके बदले में मैंने भी वो चने चबा लिए होते तो मैं भी दरिद्र हो गया होता। आज मुझे राजा बना करके मेरा मित्र दरिद्र बन गया, इसका एहसान तो मैं युग युगों तक नहीं चुका पाऊं। भगवान गोमती पार किए, सुदामा जी नाव से उतरे हैं। भगवान देख रहे हैं कि ये भूखा है, और अगर ये भूखा रहेगा तो मैं भोजन कैसे करूंगा। भगवान ने एक बहाना बनाया, एक छोटा सा थैला निकाला, थैला से छोटा सा पात्र में कपड़े में 4-6 पूड़ियां बंधी थी, और उसमें सुंदर सा साग बंधा हुआ था। पता है, बोले पंडित जी मैं सुबह प्रसादी लाया था घर से, मेरी घरवाली ने बना के दियो, तो संयोग से दिन भर फुर्सत ना मिली, मैंने जाको पायो ना।
घर जाऊंगा तो घरवारी कहेगी कि आप बचा के ले आए हो, या तो बढ़िया शुद्ध भोजन है, आप प्रसादी पालो, अब मैं घर जा रहा हूं तो गरम गरम खाऊंगा। भगवान ने सोचा शायद ये पालेंगे, सुदामा ने उस प्रसादी को स्वीकार कर लिया। लेकिन सुदामा जब अकेले में बैठे और भोजन की पोटली को खोला तो सूखे सूखे मुंह के ओझल वो अपने बच्चे याद आ गए। मन में विचार करने लगे,